तुलसी माता की कथा। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव था, शांति नगर। यह गांव हरियाली और सादगी के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन उनके जीवन में शांति और सुख नहीं था। हर घर में किसी ना किसी परेशानी ने डेरा डाल रखा था। किसी के घर में बीमारी थी, किसी के घर में झगड़े होते रहते, तो किसी के घर में गरीबी का साया था। इस गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, हरिदास और उनकी पत्नी लक्ष्मी। दोनों बड़े धर्मपरायण थे। वह रोज सुबह सुबह स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते, मंत्र जपते और दीपक जलाते। लेकिन हरिदास को हमेशा लगता कि उनकी पूजा अधूरी रह जाती है। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए और उनका नाम था महात्मा आनंद स्वरूप। लोग उनकी सेवा करने लगे और उनसे ज्ञान की बातें सुनने लगे। जब वह हरिदास के घर पहुंचे तो हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं रोज विष्णु भगवान की पूजा करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी साधना पूर्ण नहीं हो रही। कृपया इसका कारण बताएं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान विष्णु की पूजा तब तक अधूरी है जब तक उसमें तुलसी का पत्र ना अर्पित किया जाए। तुलसी माता कोई साधारण पौधा नहीं, बल्कि लक्ष्मी जी का रूप मानी जाती है। तुलसी के बिना विष्णु पूजन वैसा ही है जैसे दीपक बिना तेल के। हरदास चकित हुआ। उसने पहले कभी तुलसी की महिमा के बारे में इतनी गहराई से नहीं सुना था। उसने संत से निवेदन किया कि वह तुलसी माता की कथा सुनाए। तुलसी माता का जन्म। संत ने कहा, बहुत समय पहले एक दैत्य हुआ करता था जिसका नाम था शंखचूड़। वह बड़ा पराक्रमी और शिव भक्त था। उसने कठोर तपस्या की और वरदान पाया कि कोई भी देवता उसे युद्ध में पराजित नहीं कर पाएगा जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता रहेगी। शंखचूड़ ने विवाह किया एक दिव्य स्त्री से जिसका नाम था वृंदा। वृंदा बड़ी पवित्र और धर्मनिष्ठ पत्नी थी। उसके प्रतिव्रत के बल से शंखचूड़ अजय बन गया। देवता परेशान हो गए क्योंकि शंखचूड़ तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। भगवान विष्णु ने देवताओं का आश्वासन दिया कि वह इस संकट का निवारण करेंगे। उन्होंने छल से वृंदा का पतिव्रत भंग कर दिया। तब वृंदा को यह बात पता चली तो उसने क्रोध में भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि हे विष्णु, तुमने मेरा पतिव्रत तोड़ा है, अब तुम पत्थर बनोगे। वृंदा का यह शाप सच हुआ और विष्णु शालिग्राम रूप में पत्थर बने। वृंदा का शरीर अग्नि में जल गया, लेकिन उसकी पवित्र आत्मा तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो गई। तभी से तुलसी माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया और विष्णु भगवान की प्रिय बनी। जिस पूजा में तुलसी का पत्र चढ़ता है, वह पूजा संपूर्ण और फलदायी होती है। यह कथा सुनकर हरिदास भाव विभोर हो गया। उसने प्रण किया कि वह अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाएगा और रोज उसकी पूजा करेगा। अगले दिन ही उसने अपने गांव के चौपाल में लोगों को बुलाया और सबको तुलसी माता की महिमा सुनाई। लेकिन कुछ लोग हंसने लगे। अरे हरिदास, पौधे से भला किसका दुख दूर होगा? पूजा पाठ से पेट भरता है क्या? हरिदास ने धैर्य से उत्तर दिया, भाइयों, यह केवल पौधा नहीं है, यह तो माता है। जो भी श्रद्धा से तुलसी का पूजन करेगा, उसके जीवन में सुख शांति आएगी। कहते हैं ना, सत्य को कोई दबा नहीं सकता। हरदास ने अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाया। हर सुबह शाम वह और उसकी पत्नी तुलसी माता की आरती करते, दीपक जलाते और मंत्र गाते। धीरे धीरे उनके घर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले बीमारियां और झगड़े रहते थे, वहाँ अब शांति और आनंद बसने लगा। हरदास का परिवार समृद्ध होने लगा। उनकी बेटी का विवाह अच्छे घर में हुआ। पुत्र को विद्या और धन मिला। गांव वालों ने यह सब देखा तो वह भी हैरान रह गए। एक एक करके सबने अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद गांव में महात्मा आनंद स्वरूप ने सभी को तुलसी विवाह की परंपरा समझाई। उन्होंने कहा, कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन होता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान से किया जाता है। यह परंपरा इसलिए शुरू हुई ताकि लोग यह न भूलें कि तुलसी और विष्णु का संबंध अनंत है। जिस घर में तुलसी विवाह होता है, वहाँ साल भर समृद्धि बनी रहती है।
गांव में धूमधाम से पहला तुलसी विवाह हुआ। ढोल नगाड़े बजे, गीत गाए गए और तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया गया। उस दिन पूरे गांव का वातावरण आनंद से भर गया। संतों ने लोगों को यह भी समझाया कि तुलसी केवल आस्था का प्रतीक ही नहीं बल्कि औषधि भी है। तुलसी की पत्तियों से बुखार, खांसी और सर्दी दूर होती है। तुलसी से वातावरण शुद्ध होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। हरिदास ने अपने बच्चों को भी यह शिक्षा दी, बेटा, परंपरा केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, इसमें विज्ञान और अनुभव छिपा है। तुलसी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के हर उपहार की पूजा करनी चाहिए। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। जिन घरों में पहले झगड़े होते थे, वहां अब मिलनसार वातावरण था। जिन परिवारों ने गरीबी का साया था, वहां समृद्धि आने लगी। लोगों ने महसूस किया कि तुलसी माता केवल आंगन में नहीं बल्कि उनके दिलों में भी बसी है। गांव की महिलाएं रोज सुबह तुलसी चौरे की परिक्रमा करती, दीपक जलाती और गीत गाती। बच्चे तुलसी के पत्ते खाकर स्वस्थ रहते। किसानों को फसलें लहलाने लगी। शांतिनगर अब पूरे इलाके में उदाहरण बन गया। आसपास के गांव के लोग भी तुलसी पूजन की परंपरा अपनाने लगे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि धार्मिक परंपराएं केवल रीति रिवाज नहीं हैं, उनमें गहरी आस्था, सामाजिक व्यवस्था और वैज्ञानिक महत्व छिपा होता है। तुलसी हमें स्वास्थ्य देती है। तुलसी हमें शांति और सकारात्मक ऊर्जा देती है। तुलसी हमें प्रकृति से जोड़ती है और तुलसी हमें यह याद दिलाती है कि भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग श्रद्धा है। यह परंपरा पूरे गांव और फिर दूर दूर तक फैल गई। तुलसी माता ने सबको यह सिखाया कि आस्था और श्रद्धा से ही जीवन में सुख समृद्धि आती है। आज भी जब किसी के घर के आंगन में तुलसी का पौधा लहराता है और उस पर दिया जलता है, तो मानो वही प्राचीन कथा जीवित हो उठती है।